मम्मी, मैं तो ये सोच के आई थी कि मायके जा रही हूँ और मायके में मेरी दो दो भाभियाँ हैं। मेरी तो पूरी सर्दी आराम से निकलेंगी। लेकिन ये दोनों भाभियाँ तो मेरा कोई भी काम नहीं करती है। अरे बेटा, ये तेरी दोनों भाभी है ना, ये तेरी दोनों भाभियाँ कुछ ज़्यादा ही सियानी बनती हैं। लेकिन इनको नहीं पता ये दोनों की दोनों पागल हैं। और बेटा, तुझे तो अपना काम निकलवाना है, तुझे तो इनसे काम निकलवाना ही नहीं आता। हाँ मम्मी, आपको तो आपकी बहुएं पागल ही लगती हैं। अरे आपको क्या पता, ये आपकी बहुएं है ना, मुझे सुबह की एक कप चाय तक भी नहीं देती हैं। पूछती भी नहीं है चाय के लिए, देना तो बहुत दूर की बात है। सुन बेटा, ननद की तो आजकल हर घर में बस इतनी ही इज्जत रह गई है। ननद बनने में कोई भी फायदा नहीं है बेटा। तू मेरी एक बात अच्छे से ध्यान से सुन। अपनी भाभीियों के पास जा और अपनी भाभीियों के पास जाके मेरी एक दो चुगली कर देना। फिर ये तेरे भाभियाँ चाय क्या, चाय के साथ साथ तुझे पकोड़े भी बना के खिलाएंगी, देखना। ये क्या बोल रही हो मम्मी आप? हाँ बेटा हाँ, जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा ही जाके कर। जाके अपनी भाभीियों के पास मेरी एक दो बुराई कर देना और अपनी दोनों भाभीियों से बोलना कि तुम दोनों कितनी अच्छी हो, तुम दोनों सारा दिन कितना काम करती हो। फिर देखना बेटा कैसे राज करती है तू अपने मायके में। हैं? सच में मम्मी? हाँ बेटा हाँ। अरे बेटा, आजकल तो ननद बनने में कोई भी इज्जत नहीं मिलती है, ऊपर से दो चार जूते पड़ते हैं वो अलग है। आजकल ननद बनने में कोई फायदा नहीं है बेटा। जा खड़ी हो, जाके देख, तुझे खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी। मैं तो आज शाम को ही चली जाऊंगी अपने मायके। मैंने तो आज शाम को ही बुला लिया अपने भाई को। नहीं दीदी, आप आज ही मत जाइए प्लीज। आपको तो सब कुछ पता ही है दीदी, यहाँ पे मैं सब कुछ अकेले कैसे करूँगी। और ऊपर से वो एक ननद रानी और आई हुई है, उनके जाने का तो कोई अता पता ही नहीं है। और ऊपर से इतनी सर्दी हो रही है वो अलग। नहीं दीदी, आप अभी मत जाइए प्लीज। तो मेरी एक बात अच्छे से ध्यान से सुन। उस ननद रानी के काम को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो सर्दी से बचने के लिए चुपचाप अपना सामान उठा के मायके में चली आई। अरे हम भाभियां हैं तो क्या, भाभियों का क्या सर्दी नहीं लगती है? इनको ठंड नहीं लगती? ये तो नहीं कि एक दो काम में हाथ बटा दे। यदि एक दो काम में हाथ बटा भी दे तो घिस भी क्या जाएगा उसका। लेकिन नहीं, उसको तो सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। ननद जो ठहरी, सर्दी लगती है ना, हम तो इंसान नहीं है, हमें तो सर्दी नहीं लगती है। क्या हमारा मायका नहीं है, हमारी भाभियां नहीं है, हम नहीं जा सकते क्या अपने मायके? ये भाभी तो सच में बेकार है। छोटी भाभी को यही सिखाती रहती है सारा दिन, वरना बड़ी भाभी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और ये छोटी भाभी ना आज जा रही है ना अपने मायके, इसको जाने दो इसके मायके, फिर मैं छोटी भाभी से बात करती हूँ। दीदी ना, ये तो अपने मायके चली जाएंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं भी 5-7 दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। उससे मेरी बिटिया भी खुश हो जाएगी और भैया भाभी से भी मिलना हो जाएगा। कल ही फोन करके बताती हूँ भाभी को। हेलो 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 भाभी, हेलो। ये फोन तो बिल्कुल ही खराब हो गया है, स्पीकर ऑन करने के बाद ही बात होती है इस फोन में। तो एक काम करती हूँ, इसका स्पीकर ऑन कर लेती हूँ। अरे आगे तो बोल, या फिर हेलो हेलो ही करती रहेगी? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बस इसीलिए। हाँ बोल, क्यों किया था फोन तूने, क्या बोल रही थी? भाभी, आज शाम को मैं और बिट्टू दोनों घर आएंगे। आज शाम को? लेकिन आज शाम को तो हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। आज शाम को हम लोग घर पे नहीं मिलेंगे तुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, आज चले जाओ आप शाम को। अभी बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां हो रही है ना, तो कल आ जाएंगे हम लोग 4-5 दिन के लिए।
अरे नहीं नहीं काजल, कल मत आना तुम। कल क्या, इस बार आना ही मत, क्योंकि मेरे भी तो बच्चे हैं ना, उनकी भी तो सर्दियों की छुट्टियां हो रही है और बच्चों के पास यही तो टाइम होता है घूमने फिरने का। तो इन्हीं छुट्टियों में हम लोग 2-4 जगह कहीं घूमने भी जाएंगे, घूमने का भी प्लान बना है। और उसके बाद जो भी छुट्टियों के बाकी दिन रहेंगे उसमें मैं अपने घर जाऊंगी। तो इस बार तो तू एक काम कर, रहने ही दे। अच्छा भाभी, चल कोई नहीं, एक बार मेरे फोन पे फोन आ रहा है किसी का, एक बार मैं पहले उससे बात कर लेती हूँ, उसके बाद में तुमसे बात करती हूँ। किसी ने सही कहा है, माँ से ही तो मायका होता है। यदि आज इस बहू की माँ होती तो क्या ये अपने मायके जाने के लिए किसी से पूछती? आज इसकी भाभी ने क्या जवाब दिया है इसे। मैंने भी इसकी बात का कभी भी ध्यान नहीं दिया। मैं जब भी इसके साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, गुस्सा करती हूँ, इसको 2-4 बातें सुनाती हूँ, तो इसको अपनी माँ की कितनी याद आती होगी। बड़ी बहू जब भी कोई बात होती है तुरंत अपने मायके चली जाती है, और ये छोटी बहू कहाँ पे जाए बेचारी। बहू भी तो बेटी के बराबर ही होती है, क्या बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? ये तो मेरी छोटी बहू है, मैं इसको बेटी बना के रखूंगी। छोटी बहू, अरे छोटी बहू, क्या बात हो गई? ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? अरे बहू, काम तो मुझे कुछ भी नहीं है। वो मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारी नंद है, उसके ससुराल से फोन आया था, उसको जाना पड़ेगा अभी। वो सोच के तो आई थी कि पूरे 2-2.5 महीने के लिए रुकेगी, लेकिन क्या करे, उसे तुरंत ही निकलना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए जा रही थी, सूट साड़ी। तो तू भी चल मेरे साथ मार्केट, अपने लिए तू भी ले आना 2-4 सूट साड़ी। और वैसे भी अभी ठंड हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है, अपने लिए शॉल स्वेटर और जूते भी ले आना। मैं अपने लिए मम्मी जी? हाँ क्यों, तुम्हारे बच्चों की छुट्टियां नहीं है क्या सर्दी की? तो तुम लोग भी तो कहीं घूमने के लिए जाओगे ना कहीं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, बच्चों का इस बार नानी के घर जाने का मन नहीं है, तो इस बार मैं अपने मायके नहीं जा रही। अरे आजकल किस बच्चे का जाने का मन करता है नानी के घर? आजकल के बच्चे नानी के घर जाना पसंद करते ही कहाँ हैं? और कौन से उसके नानी का घर विदेश में है, यहीं बगल में ही तो है। और कौन सा जरूरी है कि हर बार छुट्टियों में नानी के घर ही जाएं? हाँ मम्मी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, आजकल बच्चों का नानी के घर जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ तो मैं बोलूंगी मोहित से, 5-7 दिन की छुट्टी ले लेगा वो अपने ऑफिस से, और बच्चों को लेके कहीं तुम लोग भी बाहर घूम के आओ। क्या हर बार नानी का घर नानी का घर? और हाँ बहू, मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखना, नानी का घर तब तक ही नानी का घर होता है जब तक नानी जिंदा रहती है, और नानी के मरने के बाद वो घर नानी का नहीं, मामा मामियों का बन जाता है। और हाँ बहू, सारी बातों को हमेशा मन में मत रखा कर, यदि मन ज्यादा भारी हो जाए ना तो कभी कभार कोई बात अपनी सास को भी बता दिया कर। बहू तुझे पता है, सास के अंदर भी एक माँ का दिल होता है, तो मुझसे भी तू अपने मन की बात बता के अपने मन को हल्का कर सकती है। अब तू रोना बंद कर, चल अब मेरे साथ बाजार चल, तो तेरी ननद है ना बाहर कब से वेट कर रही है हमारा। और बहू ये बात बिल्कुल सच है, माँ के बिना कोई मायका नहीं होता। बहू तुझे पता है, 100 में से कोई 5-6 ही बेटियां ऐसी किस्मत वाली होती हैं जिनके माँ बाप के जाने के बाद उनके भैया और भाभी से उनका वही जो माँ के सामने मायका रहता था वही मायका रहता है, उनका भैया और भाभी वो ही मान सम्मान करते हैं। ऐसी बेटियां बहुत ही कम होती हैं बहू, और मेरी इस बात को तू जितना जल्दी मान लेगी ना बहू, तेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, माँ बाप के जाने के बाद मायका मायका नहीं रह जाता, वो तो भैया और भाभी का घर रह जाता है, जिसपे हम लोग कभी भी अपनी मन मर्जी से ना ही तो आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। मायका तो मम्मी जी माँ बाप से ही होता है, माँ बाप के जाने के बाद कोई मायका नहीं रहता। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आप सभी को इस कहानी का पार्ट 2 कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।